नमस्कार दोस्तों। आज सोचा चलो ऐसे ही आपसे मुलाकात कर लो। बैठे ही हैं, घर में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस तो चालू है, लेकिन फिर भी आज जो हमने एक खबर सुनी थी कि हमारे जो अभिनेता है सुशांत राजपूत, अब सभी बच्चों को पता ही है कि कितने अच्छे एक्टर हैं वो और कितने अच्छे कलाकार हैं। इनकी कारकिर्द को अगर हम जानते हैं और देखते हैं तो हमें ये भी पता चलेगा कि वो अच्छे एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। आर्थिक स्थिति तो उनकी अच्छी थी। फिर क्या कारण है उनका सुसाइड करने का? जी हाँ, आज इसी टॉपिक पर मैं कुछ आपसे बातें करने के लिए आ रही हूँ। सोचा कुछ तो आपसे बात कर लूँ। देखो बच्चों, बात ऐसी है कि हमने देखा है कि आज के जो युवा होते हैं, चंद दिनों में बहुत जल्दी उनको लोकप्रियता हासिल होती है। अपनी कारकिर्द वो बड़ी लंबी चौड़ी हासिल कर लेते हैं, नाम लेते हैं, सब कुछ हासिल करते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है उनके जीवन में कि उनको वो देखकर डिप्रेशन में आ जाते हैं और दुख से उन्हें लगता है कि हमारा जीवन का अंत हो गया है और वो अंतिम विचार करते हैं आत्महत्या का। इतना आसान है अपना जीवन कि हम आत्महत्या कर ले। ये आत्महत्या करना इतना आसान लगता है हमें। सोचो, अगर हमारे हाथों को ज़रा सा भी लग जाए, चोट लग जाए, जल जाए, कट जाए तो कितना दुखता है। और एक इंसान अपने आप को आत्महत्या करने के लिए तैयार करता है तो उसकी ये दिमागी हालत में क्या चल रहा होगा, क्या हलचली हुई होगी। ये बहुत सोचने वाली बात है। हमने देखा, हमने सोचा और हम बेचारा अरे अरे करके छोड़ दिया। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि उस इंसान के अंतर दिल में, उसके हृदय में, उसके दिमाग में क्या हलचल चलती होगी। तो इसी बात को है मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये गलत है। हर चीज़ के लिए कोई दवा होती है। हर बात पे विचार करने पर उसके ऊपर हम अलग तरीके से अपना कर अमल कर सकते हैं। ये अंतिम विचार जो है आत्महत्या करना, ये गलत है। जैसे सुशांत ने किया, ये गलत किया है। इतनी अच्छी कारकिर्द, इतनी लोकप्रियता को छोड़कर आज वो हमारे इस दुनिया में नहीं रहा। क्या हुआ? हम 4 दिन उसके प्रति अरे रे बेचारा इतना सुंदर था, अच्छा था, बहुत अच्छा अभिनय करता है, बहुत सारी बातें करेंगे, उसको याद करेंगे। लेकिन उसके बाद हम तो अपने राह पे चल दिए, अपना जीवन जी रहे हैं। जीवन किसी के लिए रुकता नहीं, समाज किसी लिए रुकता नहीं, चलता ही रहता है। कई सारी बातें निकलेंगे, कई सारी अफवाहें आएंगे, हम उसको और अधिक मसाला लगाकर सुनेंगे, बोलेंगे, लेकिन बाद में क्या? उसका जीवन तो दोबारा आने वाला नहीं है, तो क्यों अपने जीवन का अंत करें? इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं ये आपसे भी छात्रों को कहना चाहती हूँ कि आप अभी जो है एक स्कूल में हो और कक्षा में पढ़ते समय भी, जैसे आप अभी 9वीं में होते हैं, 10वीं में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, अंतिम वर्ष में होते हैं और कभी हमारी परीक्षाएं में कठिनाइयाँ आती है। हमारा जीवन है लगातार चलता रहता है और जीवन में कठिनाइयाँ तो आती ही जाते हैं। बिना कठिनाइयों के तो जीवन है ही नहीं। इस धरती को देखो, कितनी सुंदर है, हरित है, लेकिन उस पर भी तो कठिनाई आ रही है। कितने सारे प्रकोप होते हैं, कितनी शांति से ये धरती झेल देती है। उसके मन में जो उठाव होता है वो प्रलय के रूप में हमारे सामने आता है। उससे भी हम सीखते हैं। जैसे देखो कोरोना की महामारी, अभी इस कोरोना की महामारी में हमने देखा, हम कोरोना पे मात कर रहे हैं, कोरोना के बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं। कोरोना से हमें ना हो जाए इसके लिए हम तरह तरह के लोगों को सूचनाएं दे रहे हैं, दवाइयाँ बता रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं। तो क्यों ना हम संकट से इस तरह से लड़े। हम एक दूसरों को सलाह देते हैं जब हमारे मन में, हमारे जज्बातों में कोई दुख है जो हमें खटकता है, तो हम अपने दोस्तों को क्यों ना बताएं। अगर वो दोस्त हमारे उस सुझाव के ऊपर हमें अच्छी बातें बताता है तो उसे अपनाना चाहिए। हमें अपनी ही बात पे ठाम नहीं रहना है।
हमें विचार करना है। समाज क्या है? समाज है, हम समाज में रहते, समाज की मान्यताओं को, रीति रिवाजों को लेकर चलते, लेकिन समाज सब कुछ नहीं है ना हमारे लिए। अपना जीवन तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अपना जीवन हमारे लिए महत्व रखता है, उसी लिए तो जीते हैं ना। अपने इस शरीर रूपी जीवन को जीते हैं समाज में रखने के लिए, लोकप्रियता, मान्यता प्राप्त करने के लिए, तो खत्म करना क्यों है? तो समाज में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई छोटी सी भी आपसे घटना होती है, यातनाएं होती है, उसका डट कर सामना करो, हौसला रखो। हौसले में बहुत ताकत होती है। लोग आएंगे, हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन जब आप असफलताओं पे सफलता प्राप्त करते हो तो वही आपकी वाहवाही करेंगे। कई सारे आप लोगों ने कहानियाँ सुनी होगी, परीक्षा में लिखी भी होगी। तो असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, इस रूप में आपने कहा है। अमिताभ बच्चन ने भी हमें, हरिवंश राय के बच्चन की कविताओं की वो जो पंक्तियाँ मुझे याद आती है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो क्यों ना हम कोशिश करें अपने इस स्ट्रेस से, अपने इस बेचैनी से बाहर आने की, अपने दुख से बाहर आने की। छोटी सी चिड़िया भी जब दाना लेकर चलती है, 100 बार फिसलती है, 100 बार गिरती है, फिर भी वो उठकर दोबारा वो कोशिश करती है। तो वो अपने नींव का निर्माण भी चिड़िया बार बार करती है। एक चींटी भी अपने दाने को बार बार उठाकर चलने का प्रयास करती है। ये छोटे छोटे से जीव हमें इसमें सिखाते हैं कि हमें भी अपने जीवन की सुख से, जब हमें आनंद मिलता है तो दुख से क्यों नहीं हम आनंद ले सकते? दुख से क्यों नहीं हम लड़ सकते? दुख से लड़ना है, दूसरों को बता दो, अपने दिल को थोड़ा सा हल्का करो, दूसरों से सलाह विचार करो जो अपने हैं। सभी से नहीं कहूँगी मैं, हम सभी से अपने दुख नहीं बांटते, जो हमें अपने लगते हैं उनसे अपनी बातें शेयर करते, उनसे बात करो, उनसे विचार करो, और जो अच्छा लगे वो बात ले लो। हमेशा सोचना चाहिए मैंने ये किया है सही है, मैंने ये किया है गलत है। अगर मैंने गलत किया है तो मुझे उस गलती को दोबारा नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखकर हमें आगे चलना है। बल्कि यह नहीं कि किसी ने मुझे कहा तुम गलत हो तो इसके ऊपर गुस्सा करना है, बल्कि अपनी गलती को दोबारा न होने के लिए हमें प्रयास करना है। उस व्यक्ति को, वो इंसान को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको हमें थैंक्स करना है, तभी जीवन आगे चलेगा। लोग तो आएंगे, जाएंगे, हंसेंगे। हंसने के ऊपर अगर हम डर गए तो ज़िंदगी क्या जी ली हमने? क्योंकि ज़िंदगी का संघर्ष छोटे छोटे से आते हैं, आगे बढ़ चढ़कर बड़े आ जाएंगे। तो ये हंसने पे अगर हम डर गए तो हमारा जीना नहीं होगा। हंसने दो, मेरा जो लक्ष्य है मुझे वहाँ पहुँचना है, इसमें अभी मैं दुखी हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं तैयार हो जाऊँगा, वापस लड़ूंगा, मैं पीछे हटूंगा, मैं लाचार हो गया, मैं बेबस हो गया, मेरे पास कोई नहीं है, ये नहीं हमें करना है। हमें अपने बहुत होते हैं, हमें अपनों को लेना है, उनको जोड़ना है। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे साथ कौन है, हमें कौन मदद करता है, और हमें उनसे दोस्ती करनी है, तो विचार विमर्श करना है। लेकिन अंतिम चरण जो उपाय है आत्महत्या का, वो नहीं करना है। कठिनाइयाँ तो हैं, जीवन में आएगी, तभी तो जीवन अधिक प्रखर सोने की तरह निखरेगा। तो मैं दोस्तों इस विचार पे कुछ पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। एक रचित कविता है मेरी, इसके ऊपर मैं आपको कुछ पंक्तियाँ बताना चाहती हूँ कि ये जीवन हमारा एक सपना है। किस प्रकार हमारा जीवन सपना है? सपना ही देखते ही तभी तो हम अपना जीवन साकार करते, एक लक्ष्य रखते हैं। ये लक्ष्य भी तो हमारा सपना है, तभी तो हम जीवन को साकार करेंगे। तो इसके बीच में आने पर हमें दुखी नहीं होना है, उसे लड़ना है। इसी पर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई है जो आपके सामने मैं अभी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जीवन एक सपना है, सपना ही अपना है, अपने सपनों को पाना यही एक सपना है। सपना टूट जाता है, टूटे सपनों को संजोना यही एक सच्चा सपना है। जिंदगी के सपने सपनों के भांति आते और जाते हैं। कभी कभी सपना टूट जाता है, बिखर जाता है, कदमों तले रौंद जाता है। ना डर उस टूटे सपने से,
ना डर उस टूटे सपने से, जोड़ना सीख अपने सपनों से। जो जोड़ना सीख जाता है उसका जीवन साकार हो जाता है, उसका सपना साकार हो जाता है। जो बौखला कर गिरता है, टूटता है, अंधेरे के गर्द साये में अपनों से घेर लेता है, उसका हौसला टूट जाता है, उसका सपना टूट जाता है। ना डर टूटे सपनों से, ना डर टूटे सपनों से, संजो कर रख अपने सपनों को। ना खत्म कर अपनी जिंदगी को, एक बुरा ख्वाब समझकर फेंक दे टूटे सपनों को। और सपनों में ही देख कई सपनों को, एक सपना पूरा न हुआ तो देख दूसरे सपनों को, देख तीसरे सपनों को, पर मत रौंद अपने सपनों को। सपना तो अपना होता है, जीवन एक सपना है, सपना एक अपना है। मेरे विचार आपके यहाँ पे पहुँच गए होंगे, आप समझ गए होंगे। इसी पे धन्यवाद।